बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम ट्रांसमिशन मीडिया का सेकंड जो है इसकी टाइप जो है उसको हम डिस्कस करेंगे, जिसका नाम है अनगाइडेड मीडिया। अनगाइडेड मीडिया, इसको आप वायरलेस मीडिया भी कहते हैं या इसको क्या कहते हैं, अनबाउंडेड। अनगाइडेड मीडिया, वायरलेस मीडिया या फिर इसको अनबाउंडेड मीडिया भी कहा जाता है। बेसिकली क्या है कि ये ट्रांसपोर्ट करते हैं आपके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को विदाउट यूजिंग अ फिजिकल कंडक्टर। यानी जिस तरह आपने उसके अंदर गाइडेड मीडिया के अंदर देखा था कि जो डाटा जो है वो ट्रांसमिट होता था वो बजरिया वायर्स या केबल्स के जरिए जो है डाटा एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रेवल करता था। इसके अंदर क्या है कि आप बेसिकली के किसी भी फिजिकल कंडक्टर के बगैर जो है आप डाटा को जो है वो आपका ट्रांसमीटर से रिसीवर की तरफ जाता है। इसमें क्या है, ट्रांसपोर्ट electromagnetic waves, transport electromagnetic waves without using the physical कंडक्टर। यानी स्पेस के जरिए हम क्या करते हैं, एयर स्पेस एटमॉस्फेयर के जरिए जो है वो डाटा जो है ट्रांसमीटर से रिसीवर की तरफ जो है वो सेंड किया जाता है। तो इसके दरमियान कोई फिजिकल कंडक्टर नहीं होता, कोई केबल्स वगैरह हम यूज नहीं करते, इसके अंदर वायर्स वगैरह का इस्तेमाल इसके अंदर नहीं होता। तो इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, अनगाइडेड मीडिया, वायरलेस मीडिया या अनबाउंडेड मीडिया कहा जाता है इसको। बहुत से हैं जिसमें है आपके रेडियो वेव्स हैं, इसके अंदर माइक्रोवेव है, इंफ्रारेड है, ब्लूटूथ है, सैटेलाइट है, ये सारे वो इस अनबाउंडेड जो है अनगाइडेड मीडिया की एग्जांपल्स हैं जिसके अंदर हम इसको यूज करते हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे रेडियो वेव्स। रेडियो वेव्स जो है ऐसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं जिनको हम एंटीनास के जरिए जो है वो प्रोपगेट करते हैं और फिर ये आगे जो है वो ट्रांसमिट होती हैं। तो रेडियो वेव्स आर electromagnetic waves that are propagated by एंटीनास। यानी कि ऐसे ये जो रेडियो सिग्नल्स हैं इनको हम एंटीनास की मदद से जो है वो प्रोपोगेट करते हैं, आगे सेंड करते हैं। इसके अंदर क्या है कि एक ट्रांसमीटर होता है जो रेडियो सिग्नल जो है वो ट्रांसमिट करता है, आगे एक रिसीवर होता है वो इस रेडियो सिग्नल को जो है वो क्या करता है, रिसीव करता है। इसके जरिए जो है वो आप लॉन्गर डिस्टेंसेस के ऊपर जो है वो डाटा को क्या कर सकते हैं, इंफॉर्मेशन को क्या कर सकते हैं, सेंड कर सकते हैं। और इसके अलावा जो है ये जो रेडियो वेव्स हैं ये ट्रांसमिट कर सकती हैं मुख्तलिफ किस्म के जो है वो डाटा, जिसके अंदर क्या है, म्यूजिक हो गया, कन्वर्सेशंस हो गई, पिक्चर्स एंड डाटा एटसेट्रा। यानी इस किस्म का डाटा जो है वो आप लॉन्गर डिस्टेंसेस के ऊपर क्या कर सकते हैं, उसको सेंड कर सकते हैं। यानी ये रेडियो जो ट्रांसमीटर है वो रेडियो सिग्नल्स जो है वो जनरेट करेगा, जो आगे रिसीवर लगा होगा वो इन रेडियो सिग्नल्स को जो है वो रिसीव करेगा और इस तरह जो है आपका डाटा जो है वो लॉन्ग डिस्टेंस के ऊपर जो है वो क्या कर सकता है, ट्रेवल कर सकता है। और दूसरी बात यह है कि ये इनविजिबल होती हैं, अनडिटेक्टेबल होती हैं। ह्यूमन बींग्स यानी इंसान जो है वो ना इनको देख सकते हैं और ना इनको डिटेक्ट कर सकते हैं।
तो ये मुख्तलिफ किस्म के जो है वो कम्युनिकेशंस के अंदर जो है ये आपके रेडियो वेव्स यूज की जाती हैं, जिसके अंदर सबसे जो है पॉपुलर है नंबर 1 रेडियो एंड टेलीविजन ब्रॉडकास्ट। इसके अलावा आप सेल फोन कम्युनिकेशन के अंदर इसको इस्तेमाल करते हैं। नंबर 3 टॉयज के अंदर ये जो रेडियो कंट्रोल टॉयज होते हैं, जो बच्चों के खिलौने वगैरह हैं, इसके अंदर सैटेलाइट कम्युनिकेशन के अंदर। इसके अलावा 5वां है नेक्स्ट वायरलेस नेटवर्क, एंड वायरलेस इंटरनेट। और भी एप्लीकेशन है जिसके अंदर हम जो है इन रेडियो वेव्स को यूज करते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा इस्तेमाल रेडियो और आपके टेलीविजन की जो ब्रॉडकास्ट है उसके अंदर रेडियो वेव्स जो है वो यूज की जाती हैं। इसके अलावा आपके मोबाइल फोन्स की जो कम्युनिकेशन है, जिसके लिए आप जो है लोगों से कम्युनिकेट करते हैं, उसके अंदर रेडियो वेव्स इस्तेमाल की जाती हैं। बच्चों के टॉयज वगैरह हो गए, जो टॉयज होते हैं, रिमोट कंट्रोल टॉयज होते हैं, उसके अंदर रेडियो वेव्स जो है वो यूज की जाती हैं। सैटेलाइट कम्युनिकेशंस के अंदर जो है वो इसको इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा जो कंप्यूटर के वायरलेस नेटवर्क हैं उनके अंदर इसको इस्तेमाल किया जाता है, या आप वायरलेस जो है वो इंटरनेट यूज कर रहे हैं उसके अंदर भी जो है वो आप क्या यूज करते हैं, इनको आप यूज करते हैं, ये रेडियो वेव्स इस्तेमाल की जाती हैं। नेक्स्ट है नंबर 2 माइक्रोवेव। माइक्रोवेव सिग्नल्स यानी ऐसे सिग्नल हैं जो ओपन स्पेस के जरिए जो है वो ट्रेवल करते हैं। जिस तरह आपके जो है रेडियो वेव्स होते हैं, इसी तरह जो है ये आपके माइक्रोवेव जो है वो सिग्नल जो है वो ओपन स्पेस के अंदर यानी हवा के अंदर जो है वो एयर के अंदर, एटमॉस्फेयर के अंदर जो है वो क्या करते हैं, ट्रेवल करते हैं। माइक्रोवेव signals travel through open space like रेडियो वेव्स। यानी माइक्रोवेव वो सिग्नल्स हैं जो ओपन स्पेस के अंदर बिल्कुल रेडियो वेव्स की तरह क्या करते हैं, ट्रैवल करते हैं। और ये इनका फायदा क्या है कि ये आपको बहुत ज्यादा स्पीडी जो है वो ट्रांसमिशन जो है वो प्रोवाइड करते हैं। जिस तरह आप यानी जो आप टेलीफोन लाइंस या कोएक्सियल केबल्स के जरिए भी आप ट्रांसमिशन वगैरह जो है वो एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंचती हैं, लेकिन माइक्रोवेव जो है वो माइक्रोवेव सिग्नल जो है वो आपको इनसे ज्यादा जो है उनकी स्पीड जो है वो स्पीड और आपके जो है वो रिलायबल है। और इसके अलावा इसको क्या कहा जाता है कि ये ओमनी डायरेक्शनल है। ओमनी डायरेक्शनल किसको कहते हैं कि जो चारों तरफ जो है वो क्या कर सकती हैं, मूव कर सकती हैं। रेडियो वेव्स भी आपकी जो है वो क्या होती हैं, ओमनी डायरेक्शनल। एक होती है यूनि डायरेक्शनल जो एक सीमत में होती है, बाई डायरेक्शनल दोनों सीमत में। ओमनी डायरेक्शनल का मीन क्या है कि जो चारों तरफ यानी हर तरफ जो है जिनके सिग्नल्स जो है वो मौजूद होते हैं उनको ओमनी डायरेक्शनल कहा जाता है। इसी तरह आपके रेडियो वेव्स जो है वो भी ओमनी डायरेक्शनल होते हैं। इसी तरह जो है आपके माइक्रोवेव सिग्नल्स हैं ये भी ओमनी डायरेक्शनल होते हैं। और ये आपके जो गाइडेड मीडिया है, जिस तरह कोएक्सियल केबल है, ट्विस्टेड पेयर है, इसके अलावा टेलीफोन लाइंस जो हम कम्युनिकेशन के लिए यूज करते हैं, उनसे बेहतर और रिलायबल जो है वो आपको स्पीड प्रोवाइड करती हैं। इसके अंदर जो बेसिकली क्या होता है, ये भी एंटीनास के जरिए अपने जो है वो सिग्नल्स जो है वो आगे प्रोपागेट करते हैं। इसके अंदर क्या है कि एंटीनास जो है वो हाई बिल्डिंग या हाई टावर्स जो है वो उसकी मदद से जो है वो आप सिग्नल जो है वो ट्रांसमीटर जो है वो उससे सिग्नल को उन टावर्स की मदद से जो है वो आगे ट्रांसमिट करता है। तो आगे जो रिसीविंग एंड के ऊपर भी एक टावर होता है जो उसकी साइट के अंदर होता है, यानी दोनों एक दूसरे की साइट में होंगे तभी जो है माइक्रोवेव सिग्नल जो है वो आगे क्या कर सकते हैं, प्रोपेगेट कर सकते हैं। तो ये हाई बिल्डिंग्स, हाई टावर के ऊपर जो है वो इनको इंस्टॉल किया जाता है, यानी
इसके अंदर अगर ये कोई टावर है तो इसके ऊपर यूं पैराबोलिक जो है वो डिशेस बनी होती हैं जो सिग्नल्स ट्रेवल करती हैं, जो आगे जिसके ऊपर जहां पर इसने सिग्नल्स को पहुंचना है वहां भी एक पैराबोलिक जो है वो आपकी डिश लगी हुई होगी। तो ये सिग्नल्स जो है वो उसके वहां तक जो है उसके पास वहां तक जो है वो पहुंचेंगे। और ये दोनों जो टावर्स हैं या ये दोनों पैराबोलिक डिशेस हैं ये एक दूसरे के साइड में होनी चाहिए, कि एक दूसरे के आमने सामने होनी चाहिए, तभी जो है वो आपका डाटा है जो आपकी ट्रांसमिशन है वो ट्रांसमीटर से रिसीवर तक जो है वो पहुंच सकती है। और इसके अलावा जो है ये सैटेलाइट कम्युनिकेशंस के लिए इसको यूज किया जाता है। जो बेस्ट इसका पर्पस है, ये बेसिकली दो किस्म की होती हैं। एक को हम कहते हैं टेरेस्ट्रियल माइक्रोवेव, और सेकंड है सैटेलाइट माइक्रोवेव। तो इसकी दो जो है वो टाइप्स हैं, टेरेस्ट्रियल माइक्रोवेव, सैटेलाइट माइक्रोवेव। ये जो मैंने आपको साइट बनाई है बेसिकली ये टेरेस्ट्रियल माइक्रोवेव्स के अंदर यूज की जाती हैं। ये आपने बड़ी बिल्डिंग्स के ऊपर या जो है वो ऐसी जगह पहाड़ों के ऊपर भी इनको लगाया जाता है जहां पर जो है वो सिग्नल्स दूर तक जो है लॉन्ग डिस्टेंसेस के ऊपर जो है वो आपने सिग्नल्स को सेंड करना होता है, तो वहां पर ये जो है जो ये नेटवर्क जो है वहां पर ये इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट है इंफ्रारेड। इंफ्रारेड वेव्स जो है वो बिल्कुल लाइट एनर्जी की तरह है, जिसको हम जो है वो नहीं देख सकते। इनको क्या कहते हैं? इंफ्रारेड। इंफ्रारेड वेव्स आर लाइट एनर्जी that we cannot see, यानी लाइट एनर्जी की एक किस्म है जिसको हम नहीं देख सकते। ये भी ओपन स्पेस के अंदर जो है वो ट्रेवल करती हैं विद द स्पीड ऑफ लाइट। इट ट्रेवल इन ओपन स्पेस विद स्पीड ऑफ लाइट, यानी इनकी जो है वो स्पीड बहुत ज्यादा होती है, लेकिन ये शॉर्टर डिस्टेंसेस के लिए इस्तेमाल की जाती है। यहां पर डिस्टेंस जो है वो बहुत शॉर्ट हो वहां पर इंफ्रारेड जो है वो वेव्स यूज की जाती हैं। इसकी सबसे बड़ी जो है वो जो है एग्जांपल जो है वो आपकी जो टीवी रिमोट हैं ये आपके उसके अंदर इंफ्रारेड वेव्स यूज की जाती हैं। आपके डीवीडी प्लेयर्स हो गए, आपके डिश एंटीना, डिश रिसीवर्स वगैरह हो गए, इसके अंदर जो है वो ये इंफ्रारेड जो है वो वेव्स यूज की जाती हैं। ये सबसे बड़ी इसकी एग्जांपल है। इनका जो है इंफ्रारेड जो वेव्स यूज की जाती हैं ये शॉर्टर डिस्टेंस के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। अगर इनके दरमियान यानी अगर आप किसी टीवी रिमोट को इस्तेमाल कर रहे हैं टीवी के साथ या डीवीडी प्लेयर के साथ या किसी भी जो है वो डिश रिसीवर के साथ, तो इसके दरमियान में अगर कोई ऑब्जेक्ट आ जाए, कोई पर्सन आ जाए, तो ये हर्डल पैदा करते हैं, तो इनके सिग्नल्स जो है वो क्या हो जाते हैं? डिसरप्ट हो जाते हैं। यानी वो सिग्नल्स जो है वो आपका रिमोट जो है वो आपके टीवी के साथ या आपके डीवीडी प्लेयर के साथ या आपके डिश रिसीवर के साथ जो है वो कनेक्ट नहीं हो पाता। तो उसके लिए जो है कि दरमियान में कोई ऑब्जेक्ट आया तो इसके सिग्नल्स जो है वो डिसरप्ट हो जाते हैं। लेकिन जो आपके रेडियो वेव्स हैं यानी दूसरे सिग्नल्स जो हैं जो हर वक्त जो है आपके एयर के अंदर, स्पेस के अंदर जो है वो ट्रेवल करते रहते हैं, वो इनके ऊपर इफेक्ट नहीं कर सकते। लेकिन इनकी स्पीड क्योंकि बहुत ज्यादा होती है, शॉर्टर डिस्टेंस के लिए यूज किए जाते हैं, तो ज्यादातर ये इस तरह के जो है टीवी रिमोट्स वगैरह या डीवीडी प्लेयर्स वगैरह डिवाइसेस इनके अंदर इसको इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा जो है ये आपके मेडिकल अप्लायंसेस के अंदर ये जो नाइट विजन डिवाइसेस बनाए जाते हैं इनके अंदर, इसके अलावा होम जो है वो साइंटिफिक पर्पस के लिए जो डिवाइसेस बनाए जाते हैं उनके अंदर इंफ्रारेड जो है वो वेव्स जो है वो इसको इस्तेमाल की जाती है। लेकिन इसकी सबसे जो बेस्ट एग्जांपल है वो आपका ये टीवी रिमोट सिस्टम है जो सबसे ज्यादा जो है वो यूज किया जाता है इंफ्रारेड वेव्स के जरिए। फोर्थ है
ब्लूटूथ। ब्लूटूथ एक ऐसी वायरलेस कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है जो रेडियो वेव्स को यूज करती है, जो आपके इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को आपस में क्या उसकी जिसकी मदद से आपके इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस आपस में क्या करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं, लेकिन शॉर्ट डिस्टेंस के लिए। ब्लूटूथ is a wireless communication technology that use radio waves to communicate between different electronic portable devices over a short distance। यानी ऐसी वायरलेस कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी जो रेडियो वेव्स को यूज करती है ताकि आपके जो छोटे इलेक्ट्रॉनिक पोर्टेबल डिवाइसेस हैं वो आपस में क्या कर सके, एक जो है वो आपस में कम्युनिकेट कर सके, लेकिन भी वो भी शॉर्ट डिस्टेंस के लिए। लेकिन ये सबसे ज्यादा यानी इनकी जो स्पीड है, ट्रांसमिशन स्पीड है, वो इंतहाई हाई और रिलायबल होती है, लेकिन इनका डिस्टेंस जो है वो बहुत शॉर्ट होता है, तकरीबन 10 मीटर इनकी रेंज होती है। यानी एक ब्लूटूथ डिवाइस दूसरे ब्लूटूथ डिवाइस के साथ कनेक्ट हो सकता है विद इन द रेंज ऑफ 10 मीटर। यानी 10 मीटर से जब आप थोड़े दूर हो जाएंगे तो ये ब्लूटूथ जो है वो कनेक्शन जो है वो दो जो डिवाइसेस कनेक्ट हैं आपस में, पोर्टेबल डिवाइसेस, वो क्या हो जाते हैं, उनके दरमियान जो है कनेक्शन जो है वो खत्म हो जाता है। इसलिए जो है ये आपका केबल का जो है वो सिस्टम है जो डिवाइसेस को पहले कनेक्ट करने के लिए यूज किया जाता था शॉर्टर डिस्टेंस के लिए, उसको इसने एलिमिनेट कर दिया और रिलायबल और फास्ट ट्रांसमिशन आपको दी। और इसके अलावा बहुत से पोर्टेबल डिवाइसेस, इलेक्ट्रॉनिक पोर्टेबल डिवाइसेस के दरमियान नेटवर्किंग के लिए, उनके दरमियान कम्युनिकेट करने के लिए वायरलेसली जो है, जो कि लो बैटरी पे काम करते थे, जिस तरह आपके मोबाइल डिवाइसेस हैं, आपके लैपटॉप्स हो गए, टैबलेट्स हैं, पर्सनल कंप्यूटर्स हैं, और इसके अलावा माउस है, इसके अलावा आपका कीबोर्ड है, बहुत से जो है वायरलेस हेडसेट्स वगैरह हो गए जो हम यूज करते हैं, इन सब के अंदर ब्लूटूथ जो है वो यूज किया जाता है, जो इन पोर्टेबल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को आपस में क्या करता है, उनको कनेक्ट रखता है। और इसके अलावा जो है ये जो कुछ डिवाइसेस जो अभी लेटेस्ट डिवाइसेस हैं, इनके अंदर ये जो ब्लूटूथ है ये बिल्ट इन होता है, जिस तरह आपके लैपटॉप्स हो गए, आपके मोबाइल फोन्स हो गए, आपके वायरलेस हेडसेट्स हो गए, माउस हो गया, कीबोर्ड हो गया, इनके अंदर कईयों के अंदर जो है वो क्या है कि बिल्ट इन ब्लूटूथ डिवाइसेस हैं। और कुछ ऐसे भी कीबोर्ड हैं, माउसेस हैं जिनके साथ ब्लूटूथ जो है वो उसके साथ जो है वो अगर आप उसको कनेक्ट करना चाहते हैं तो एक्सटर्नल एडाप्टर की मदद से भी जो है वो आप इन डिवाइसेस को कनेक्ट कर सकते हैं ब्लूटूथ के जरिए। पर्सनल कंप्यूटर के अंदर ब्लूटूथ जो है वो बिल्ट इन नहीं होता, तो उसके लिए जो है वो आप क्या करते हैं कि ब्लूटूथ एडाप्टर उसके अंदर लगा के फिर किसी भी ब्लूटूथ डिवाइस के साथ जो है वो आप उसको कनेक्ट कर सकते हैं। और इसके जरिए जो है वो आप क्या कुछ जो है वो डाटा जो है या जो है इंफॉर्मेशन जो है वो सेंड कर सकते हैं, टेक्स्ट है, वीडियो है, इमेजेस हैं, पिक्चर्स हैं, इसके अलावा डॉक्यूमेंट्स हैं, बहुत से किस्म का डाटा जो है वो आप ब्लूटूथ डिवाइसेस की मदद से इंतहाई फास्ट और रिलायबल मेथड से जो है वो एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस के अंदर जो है उसको ट्रांसफर कर सकते हैं। नेक्स्ट है सैटेलाइट। सैटेलाइट जो है वो एक ऐसा माइक्रोवेव जो है वो रेलवे स्टेशन है जो किसी भी आउटर स्पेस में उसको प्लेस किया जाता है। माइक्रोवेव रेलवे स्टेशन
that is placed in outer space, यानी किसी भी आउटर स्पेस के अंदर जो है इसको क्या किया जाता है, प्लेस किया जाता है, यानी ऑर्बिट के अंदर होता है। और इसके अलावा जो है इंतहाई फास्ट और जो है हाई स्पीड जो है वो डाटा कम्युनिकेशन के लिए हम इसको यूज करते हैं। इसको जो है वो ऑर्बिट के अंदर जो है जब इसको सेंड किया जाता है तो इसकी जो है वो रोटेशन स्पीड जो है वो अर्थ की रोटेशन स्पीड के साथ मैच की जाती है, ताकि जो है वो डाटा आसानी से एक जगह से दूसरी जगह पर क्या हो सके, कम्युनिकेट कर सके। इसके अंदर आपके पास वायरलेस ट्रांसमीटर्स होते हैं और वायरलेस जो है वो रिसीवर्स होते हैं, जिनका क्या काम होता है कि जो आपका वायरलेस ट्रांसमीटर है वो जो है ट्रांसमिट करता है डाटा हाई, यानी जो है वो हाई बीम के जरिए जो है वो डाटा ट्रांसफर करता है जो आपके ऑर्बिट के अंदर सैटेलाइट है उसको। तो फिर वो जो सैटेलाइट है उस जो है ट्रांसमिशन को जो है वो क्या करता है, उसको वो रिसीव करता है, उसको फिर एम्पलीफाई करता है। एम्पलीफाई करने के बाद उस जो है उन सिग्नल्स को दोबारा जो है वो अर्थ की तरफ जो है उनको क्या करता है, भेजता है। अर्थ के ऊपर जो है वो बहुत कोई स्टेशन है जो आप उससे जो है वो हजारों मील दूर हो सकता है, वहां पर जो है वो डाटा जो है वो उसको बड़ी फास्ट और जो है स्पीड फास्ट और रिलायबल तरीके से जो है वहां पर तक जो अर्थ स्टेशन के ऊपर जो है वो आपका डाटा जो है वहां पर पहुंचता है। इसके अलावा जो है सैटेलाइट का जो एक ड्रॉबैक है वो ये है कि इसके हाई कॉस्ट है, यानी इसको ऑर्बिट में पहुंचाने के लिए जो है वो बहुत ज्यादा जो है वो कॉस्ट की जरूरत पड़ती है। और इसके जो है वो रॉकेट्स या आप स्पेस शटल्स की मदद से जो है वो क्या करते हैं, इन जो है सैटेलाइट्स को जो है वो ऑर्बिट के अंदर भेजते हैं। फिर इनकी जो है वो स्पीड को अर्थ की रोटेशन स्पीड के साथ जो है वो मैच किया जाता है, ताकि जो है वो क्या हो सके, आपका जो डाटा जो है वो जो आप डाटा सेंड कर रहे हैं वो ट्रांसमिट भी हो सके, और फिर जो दूसरा स्टेशन है या जिस जगह पर आप जाना उस डाटा ने पहुंचना होता है वो उसको रिसीव कर सके। तो इसके अलावा जो है इसमें इस तरह की कुछ शेप होती है, इसकी पैराबोलिक डिशेस यूज करते हैं इसके अंदर भी। इस तरह की पैराबोलिक डिशेस होती है जो सैटेलाइट को जो है, यहां पर कोई सैटेलाइट है उसको जो है वो डाटा सेंड करती है। फिर उसके बाद अर्थ के ऊपर भी जिस तरह की पैराबोलिक डिशेस पड़ी होती हैं जो जो है इनको जो है वो डाटा को ये जो है वो रिसीव करती हैं। तो ये आपका अर्थ स्टेशन हो गया। ये आपका रिसीविंग स्टेशन हो गया। तो ये डाटा आप जो है वो अर्थ से सैटेलाइट की तरफ जो है इसको क्या करते हैं, सेंड करते हैं। तो इसको हम कहते हैं अप लिंक। तो ये अप लिंक के जरिए जो डाटा है वो सैटेलाइट को जो है वो क्या होता है, सेंड होता है। तो ये सैटेलाइट जो है इन सिग्नल्स को ये सिग्नल इसके पास पहुंच रहे हैं, इन सिग्नल्स को एम्पलीफाई करता है। एम्पलीफाई करने के बाद अर्थ के ऊपर जो कोई है दूसरा स्टेशन है जो आपका वो भी अर्थ के ऊपर ही होता है, तो उसको एम्पलीफाई कर ये जो है उसको एम्पलीफाई करने के बाद अर्थ स्टेशन की तरफ भेजता है। और ये जो है आपका थाउजेंड्स ऑफ माइल्स, यानी कई, ये जो आपका रिसीविंग स्टेशन हो सकते हैं ये काफी सारे हो सकते हैं, और इसके अलावा ये उससे हजारों मील जो है वो दूर हो सकते हैं।